एक लड़की थी जीरो, लड़के ने उसे बना दिया हीरो। लड़के का दिल नर्म था, लड़की बहुत गर्म था। लड़की को देखकर मर गई, लड़का उसके घर गई। लड़का का बहुत बड़ा था, चारों तरफ पब्लिक खड़ा था। लड़की ने कहा दे दो, लड़का बोला ले लो। लड़की लड़का गीला, दोनों पीला नीला। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर आप नई हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप भी इस भारत से प्यार करते हैं, हमारे हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था, नाम था डॉक्टर रमेश। पूरा शहर उसकी इज्जत करता था, क्योंकि वो सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं करता था, उनके दर्द को भी समझता था। उसका बहुत बड़ा अस्पताल था, करोड़ों की दौलत थी, लेकिन दिल बिल्कुल अकेला था। एक दिन अस्पताल में एक गरीब लड़की आई, जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी की तबीयत बहुत खराब थी, चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी मासूम आंखों में एक अलग ही सुकून था। डॉक्टर रमेश ने उसका चेकअप किया, दवाइयाँ लिखी और प्यार से बोला समय पर दवा लेना, ठीक हो जाओगी। नंदिनी चुपचाप वहाँ से चली गई, लेकिन जाते जाते वो डॉक्टर रमेश का दिल साथ ले गई। नंदिनी चुपचाप वहाँ से चली गई, लेकिन जाते जाते वो डॉक्टर रमेश का दिल साथ ले गई। उस रात रमेश अपने कमरे में बैठा बार बार उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। न जाने क्यों उसकी मासूम आंखें बार बार उसके दिल में उतर रही थीं। दूसरी तरफ नंदिनी अपने छोटे से टूटे हुए घर में पहुंची। घर की हालत बहुत खराब थी, छत से पानी टपक रहा था, रसोई में खाने तक को कुछ नहीं था। नंदिनी की बूढ़ी माँ चारपाई पर बैठी खांस रही थी। माँ ने पूछा बेटी, डॉक्टर ने क्या कहा? नंदिनी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली कुछ नहीं माँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। लेकिन सच तो ये था कि उसके पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। अगले दिन उसकी तबीयत अचानक और बिगड़ गई। तेज बुखार में कांपते हुए वो फिर उसी अस्पताल पहुंची। जब डॉक्टर रमेश ने उसे दोबारा देखा तो वो घबरा गया। उसने तुरंत नर्स को बुलाया और गुस्से में बोला इनकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? नंदिनी चुप रही। रमेश ने प्यार से पूछा सच बताओ, दवाई ली थी? नंदिनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो धीरे से बोली डॉक्टर साहब, घर में खाने के पैसे नहीं थे, दवाई कहाँ से खरीदती? ये सुनकर रमेश का दिल टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी गरीबी होती है। उस दिन से रमेश ने नंदिनी का इलाज अपने जिम्मे ले लिया। दवाई, खाना, टेस्ट सब कुछ मुफ्त। धीरे धीरे नंदिनी रोज अस्पताल आने लगी और रमेश को उसके आने का इंतजार रहने लगा। नर्सें भी अब समझ चुकी थी कि डॉक्टर साहब का दिल इस गरीब लड़की पर आ चुका है। एक दिन नंदिनी अस्पताल की खिड़की के पास बैठी बारिश देख रही थी। रमेश उसके पास आया और बोला तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो? नंदिनी हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली गरीब लोगों के सपने भी गरीब होते हैं डॉक्टर साहब। रमेश ने पूछा तुम्हारा सपना क्या है? नंदिनी की आंखें भर आई। वो बोली बस इतना कि मेरी माँ को कभी भूखा न सोना पड़े। ये सुनते ही रमेश अंदर से हिल गया, क्योंकि करोड़ों की दौलत होने के बाद भी उसने कभी इतना सच्चा दिल नहीं देखा था। उस दिन के बाद रमेश बदलने लगा। अब वो सिर्फ डॉक्टर नहीं रहा था, वो नंदिनी की जिंदगी बन चुका था। एक दिन रमेश खुद नंदिनी के घर पहुंच गया। टूटा हुआ छोटा सा घर देखकर उसकी आंखें भर आईं। जिस लड़की के चेहरे पर इतनी मासूम मुस्कान थी, वो इतनी तकलीफ में जी रही थी। नंदिनी शर्म से सिर झुकाकर खड़ी थी। तभी रमेश ने उसकी माँ के हाथ पकड़कर कहा आज से नंदिनी अकेली नहीं है। नंदिनी और उसकी माँ दोनों हैरान रह गए। उस दिन पहली बार किसी ने अपने गरीब घर में अपनापन दिया था। धीरे धीरे रमेश ने नंदिनी को पढ़ाना शुरू किया, उसे बड़े लोगों की दुनिया दिखाने लगा। उसके लिए नए कपड़े लाया, नई जिंदगी लाया। लेकिन नंदिनी आज भी वही थी, सीधी, सच्ची और मासूम। एक दिन अस्पताल में एक अमीर लड़की आई जो डॉक्टर रमेश से शादी करना चाहती थी। उसने नंदिनी को देखकर ताना मारा तुम जैसी गरीब लड़की डॉक्टर साहब के आसपास भी कैसे खड़ी हो सकती है? नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहां से जाने लगी। लेकिन तभी डॉक्टर रमेश ने सबके सामने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और जोर से बोला औकात पैसे से नहीं, दिल से होती है। पूरा अस्पताल चुप हो गया। नंदिनी रोने लगी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके लिए पूरी दुनिया के सामने आवाज उठाई थी। नंदिनी रोने लगी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके लिए पूरी दुनिया के सामने आवाज उठाई थी। उस दिन के बाद पूरा अस्पताल डॉक्टर रमेश और नंदिनी की बातें करने लगा। कुछ लोग उनकी मोहब्बत की तारीफ करते तो कुछ लोग ताने मारते, लेकिन रमेश को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए नंदिनी सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं रही थी, वो उसकी जिंदगी बन चुकी थी। धीरे धीरे नंदिनी भी रमेश से मोहब्बत करने लगी, लेकिन वो हमेशा डरती रहती थी।
उसे लगता था कि एक दिन ये सपना टूट जाएगा। एक रात नंदिनी अस्पताल की छत पर अकेली बैठी रो रही थी। तभी पीछे से रमेश आया। उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? नंदिनी आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आपसे दूर हो जाना चाहती हूँ। रमेश हैरान रह गया। उसने पूछा, लेकिन क्यों? नंदिनी रोते हुए बोली, क्योंकि आपकी दुनिया बहुत बड़ी है और मैं बहुत गरीब हूँ। लोग सही कहते हैं, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। ये सुनते ही रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अगर प्यार सच्चा हो तो गरीबी और अमीरी बीच में नहीं आती। नंदिनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी रमेश ने पहली बार उससे अपने दिल की बात कही, नंदिनी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनते ही नंदिनी बिल्कुल चुप हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शहर का इतना बड़ा डॉक्टर उस जैसी गरीब लड़की से प्यार कर सकता है। उस रात दोनों देर तक बारिश में खड़े रहे और पहली बार नंदिनी के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दी। लेकिन उनकी मोहब्बत की खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। रमेश के घर वालों को भी सब पता चल गया। रमेश के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्हें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। एक दिन वे गुस्से में रमेश को बुलाए और बोले, करोड़पति घर का बेटा एक गरीब लड़की से शादी करेगा? ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन रमेश भी पहली बार अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, पापा, मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ। रमेश के पिता गुस्से से चिल्लाए, अगर उस लड़की से रिश्ता रखा तो तुम्हें इस घर और दौलत से निकाल दूंगा। पूरा घर शांत हो गया। लेकिन रमेश ने बिना डरे जवाब दिया, अगर नंदिनी नहीं तो मुझे ये दौलत भी नहीं चाहिए। उधर नंदिनी को जब ये सब पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी वजह से रमेश अपने परिवार से दूर हो जाएगा। उस रात नंदिनी चुपचाप अस्पताल छोड़कर चली गई, बिना किसी को बताए। जब अगले दिन रमेश अस्पताल पहुंचा तो नंदिनी वहां नहीं थी। उसका फोन बंद था, घर पर ताला लगा था। रमेश पागलों की तरह पूरे शहर में उसे ढूंढने लगा। दिन बीत गए लेकिन नंदिनी कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे रमेश टूटने लगा। जिस अस्पताल में हमेशा उसकी मुस्कान गूंजती थी, आज वहां सिर्फ उसकी खामोशी थी। एक रात बारिश हो रही थी और रमेश अकेला सड़क पर बैठा रो रहा था। तभी अचानक उसे एक छोटी सी बच्ची मिली। उस बच्ची ने रमेश को एक चिट्ठी दी और कहा, एक दीदी ने आपको देने को कहा था। रमेश कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोलने लगा और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोलने लगा और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चिट्ठी में लिखा था, डॉक्टर साहब, मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। आप बहुत बड़े इंसान हैं और मैं सिर्फ एक गरीब लड़की। आपके परिवार की वजह से मैं नहीं चाहती कि आप सबसे दूर हो जाएं, इसलिए मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। चिट्ठी पढ़ते ही रमेश जोर जोर से रोने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चे प्यार खोने का दर्द क्या होता है। उस रात रमेश पूरी तरह टूट चुका था। जिस लड़के के पास करोड़ों की दौलत थी, आज उसके पास जीने की वजह नहीं बची थी। दिन गुजरते गए लेकिन रमेश हर जगह सिर्फ नंदिनी को ढूंढता रहा। कभी रेलवे स्टेशन, कभी बस स्टैंड, कभी मंदिरों के बाहर, लेकिन नंदिनी कहीं नहीं मिली। उधर नंदिनी एक दूसरे शहर में चली गई थी। वो एक छोटे से कमरे में रहती थी और लोगों के घरों में सिलाई का काम करती थी। लेकिन हर रात वो रमेश की तस्वीर देखकर रोती थी। उसने अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को रमेश से दूर कर लिया था। एक दिन नंदिनी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। लगातार काम और कमजोरी की वजह से वो सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ी। लोग उसे पास के अस्पताल लेकर गए। जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो पता चला कि उसकी बीमारी फिर बढ़ चुकी है। लेकिन नंदिनी के पास इलाज के पैसे नहीं थे। उधर रमेश भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने काम करना कम कर दिया था। चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। पूरा अस्पताल उसे देखकर परेशान रहता था। एक दिन रमेश अपने कमरे में बैठा था, तभी उसे नंदिनी की पुरानी बात याद आई। गरीब लोगों के सपने भी गरीब होते हैं। बस वही बात सुनकर रमेश अचानक खड़ा हो गया। उसने फैसला कर लिया कि वो नंदिनी को ढूंढ कर ही रहेगा। उसने अपने सारे लोगों को हर शहर में नंदिनी को ढूंढने भेज दिया। कई दिनों बाद एक आदमी ने रमेश को खबर दी, सर, शायद हमें वो लड़की मिल गई। ये सुनते ही रमेश तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़ा। बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन रमेश पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था। कुछ घंटों बाद वो उस छोटे से अस्पताल पहुंचा और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नजर एक बेड पर पड़ी जहां नंदिनी बेहोश लेटी हुई थी। उसके हाथों में सलाइन लगी थी। चेहरा बिल्कुल कमजोर हो चुका था। रमेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो धीरे धीरे उसके पास गया और कांपती आवाज में बोला, नंदिनी। नंदिनी ने धीरे से आंखें खोली और जैसे ही उसने रमेश को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कमजोर आवाज में बोली, आप यहाँ क्यों आए? रमेश रोते हुए बोला, क्योंकि मेरी जिंदगी यहाँ पड़ी है। पूरा कमरा शांत हो गया।
रमेश ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और पहली बार एक छोटे बच्चे की तरह रो पड़ा। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? नंदिनी भी रोने लगी। वो बोली, मैं आपकी खुशियाँ छीनना नहीं चाहती थी। रमेश ने तुरंत उसके होठों पर हाथ रख दिया और बोला, मेरी खुशी सिर्फ तुम हो। उस दिन बारिश के बीच दो टूटे हुए दिल फिर से एक हो गए। उस दिन बारिश के बीच दो टूटे हुए दिल फिर से एक हो गए। डॉक्टर रमेश ने उसी समय फैसला कर लिया कि अब वो नंदिनी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो नंदिनी को अपने साथ वापस शहर ले आया और सबसे पहले उसका अच्छे से इलाज शुरू करवाया। अब रमेश दिन रात नंदिनी के पास ही रहता था, खुद दवाई देता, खुद खाना खिलाता और रात भर उसके सिरहाने बैठा रहता। अस्पताल की नर्सें भी हैरान थी। जो डॉक्टर कभी किसी के लिए समय नहीं निकालता था, आज वही डॉक्टर एक लड़की के लिए पूरी दुनिया भूल चुका था। धीरे धीरे नंदिनी ठीक होने लगी। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।